पहले होता था, देखिए सही में बोला जाए तो हार्ट की सर्जरी एक कॉस्टली सर्जरी, अनुमान 3 से 4 लाख रुपया कोई भी सर्जरी में खर्च जाए, तो हार्ट की सर्जरी एक कॉस्टली सर्जरी, अनुमान 3 से 4 लाख रुपया कोई भी सर्जरी में खर्च सकता है। तो गरीब आदमी को जिसके पास में जो है 1000-2000 में भी आफत है, वो कैसे कराएगा? इसलिए कोरोना लेकर के आए, बट उनका जो सिम्टम्स था वो हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा था। हार्ट की धड़कन बढ़ गई थी, बुखार काफ़ी था। जब उनको 2 चीज़ आपको बताएगा, एक सांस लेने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलते हैं, ये अगर ज़्यादा बता रहा और हार्ट का धड़कन तेज हो जाता है, अगर ये 2 चीज़ उनको ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। उनमें उनके वाल्व में वाल्व सिकुड़ गया हो। ये कहना है कि गैस से किसी की मृत्यु नहीं है, लेकिन उस गैस को अगर जो आप हार्ट अटैक से मिस कर जाएंगे, तो क्योंकि जब आपका बॉडी में स्ट्रेस होगा ना, तो सब इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन का स्तर, और ये सारे सब जो है वेसल का उसको वेसल स्पाज़म, वेसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उस समय में अगर जो एंडोथेलियम में आपके कुछ भी डिजीज रहेगी, तो उस समय वो स्पाज़म में जाने के समय में कहीं इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं स्कूल के बच्चे हृदय रोग से मर रहे हैं, तो कहीं यंगस्टर भी। आज कोई उम्र का दायरा नहीं रह गया है। जैसा पहले लोग कहते थे कि एक उम्र के बाद हृदय रोग हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसमें हृदय रोग नहीं पाया जा रहा है। यहाँ तक कि जन्मजात भी कई बच्चे हृदय रोग लेकर के पैदा होते हैं। कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानने आए हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी के पास, जो कार्डियक सर्जन हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष पांडे, सीनियर कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन हूँ, जिसे आप बोलचाल की भाषा में हार्ट सर्जन, लंग सर्जन और वस्कुलर सर्जन बोलते हैं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, जो PMCH कैंपस में है, और मेरा खुद का भी हॉस्पिटल है कंकड़बाग पीसी कॉलोनी में, पैनकार्डिया हार्ट एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी के नाम से, जहाँ हम लोग सारे सुपर स्पेशलिटी काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये समझना चाहूँगी कि ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बाईपास सर्जरी जनरली हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी को, जो कि हम लोग करते हैं जब किसी का कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पाया जाता है, कोरोनरी एंजियोग्राम करने के बाद, जिसे आप कहते हैं कि फलाने मरीज को हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक मतलब कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हम लोग सर्जिकल टर्म में बोलते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसको अगर जो हम लोग ठीक करते हैं, तो उसे हम लोग बाईपास सर्जरी बोल देते हैं। जो ओपन हार्ट सर्जरी बोला जाता है, जिनमें कि हम किसी न किसी चैम्बर को खोल करके बीमारी को ठीक करते हैं। जैसे वाल्व रिप्लेसमेंट हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी मेथड से करते हैं। कोई भी जन्मजात बच्चों के दिल में छेद रहता है या किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज रहती है, उनमें हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। जिस ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए हम लोग को हार्ट लंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और बिना उसके हम लोग कोई भी चैम्बर खोल नहीं सकते। लेकिन बाईपास सर्जरी अधिकतर मामलों में हम लोग विदाउट गोइंग ऑन पंप करते हैं, मतलब कि बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी करते हैं हमारे यहाँ हम लोग। और अभी जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं ऑफ पंप बीटिंग हार्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। जी, ये दोनों में फर्क है। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादा जो मैं समझ पाई कि जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो ज़्यादा क्रिटिकल है बाईपास से। ऐसा नहीं बोल सकते, क्रिटिकल दोनों चीज होता है। हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी में एक अतिरिक्त हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ती है, जो पंप करता रहे हार्ट को। हाँ, वो जितना देर हार्ट रुका रहता है उतना देर हार्ट और फेफड़े का काम वो मशीन करती है। जी डॉक्टर साहब, आजकल छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है, मतलब बच्चे जो
4th के हैं, 5th के हैं, उन बच्चों में भी देखा जा रहा है कि वो गिर रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं और उसके बाद वो पता चल रहा है कि हार्ट अटैक आया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि जो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अपने खाने को भी बहुत संतुलित रख रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, हार्ट की बीमारियां लगभग 4-5 तरीके की होती हैं। एक होती है हार्ट के रिदम, चाल से डिपेंडेंट, जिसको हम लोग जो एरिथमिया हो जाता है उसमें हम लोग उसको काउंट करते हैं। दूसरा होता है वाल्व, जो 4 वाल्व होते हैं हार्ट में, उससे रिलेटेड बीमारी होती है। तीसरा आपको बताया कि जो हार्ट अटैक होती है, कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है, उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। तीसरा होता है कोई भी चैम्बर जो है वो किसी भी कारण से पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली बड़ा हो जाने की वजह से दिक्कत होती है। और चौथा होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। बहुत रेयरली हम लोग हार्ट के ट्यूमर भी देखने को मिलता है। तो जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब हुआ कि बच्चे पैदा ही होते हैं हार्ट की बीमारी लेकर के साथ ही। अब हमारे देश में जानते हैं कि अभी भी 60% जनता जो है गाँव में रहती है। सरकार तो बहुत अच्छा, और खासकर बिहार सरकार तो एक पीएचसी को इतना बढ़िया कर दिया गया है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल सुरक्षा मिशन के तहत में बच्चों की स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई है, और काफ़ी लगभग मुझे लग रहा है कि 4-5 सालों से ये चल रहा है, उससे ऊपर से, और सरकार बाहर भी भेज रही है ऑपरेशन के लिए। तो अब बहुत सारे छोटे बच्चों में भी ये चीज़ डिटेक्ट होने लगा है जी। एक्चुअली पहले भी पैदा होते थे वो लोग, लेकिन डिटेक्ट नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि कुछ मतलब डॉक्टर्स भी वैसे एक्सपर्ट नहीं थे, और सरकार का भी वैसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि एकदम रूट लेवल पे जाके करें। लेकिन अभी जो सरकार ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, बाल सुरक्षा मिशन से के द्वारा एक छोटे छोटे गाँव में जा करके वहाँ स्क्रीनिंग कर रहे हैं जी। तो नंबर्स वैसे बढ़ के आए हैं। आप अच्छा। जैसे बोल रहे हैं कि पता चलता है कि छोटे बच्चे अचानक से बीमार हुए और ख़त्म हो गए, और पता चला हार्ट का बीमारी था। तो डिटेक्शन रेट बढ़ने के कारण अभी केसेस ज़्यादा हो गए। अच्छा। लेकिन जो बच्चे पैदा ही होते हैं हार्ट की बीमारी लेकर के, उनको हम लोग जन्मजात हृदय रोग बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन में होता है दिल में छेद, उसके बाद में टॉप है, इससे भी कॉम्प्लेक्स जो है टीएपीवीसी हो गया आपका, ये टीजीए हो गया, ये सब लेकर के पैदा होता है। तो उनमें क्या है कि शुरुआत में बच्चा, कितने लोग ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा ही होता है और 2-4 दिन में नीला पड़ने लगा, 1-2 दिन में नीला पड़ने लगा, तो जरूर हार्ट की प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। और अभी हमारे पीएचसी लेवल में भी अच्छे पीडियाट्रिक्स अवेलेबल हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं क्या इसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। वो फिर हम लोग के यहाँ आईजीआईसी में या फिर हमारे हॉस्पिटल पेनकार्डिया में भी वो तुरंत रेफर करते हैं, फिर हम लोग आके उसका ऑपरेशन करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसका रीज़न आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर होने के नाते, एक कार्डियक सर्जन होने के नाते, कि क्या खान-पान की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है? क्या रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले जो भी इस तरह के जो हार्ट के प्रॉब्लम हैं, उनको आप जो हम लोग जैसे देख लिए कि 4-5 तरीके का डिवीज़न है। तो जो अभी हार्ट अटैक का जो मेन है, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, उनमें सबसे पहले हम लोग अगर जो यंग एज ग्रुप का बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लाइफ़स्टाइल के बारे में सोचेंगे। अच्छा। आप खुद देखिए कि पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले जो लाइफ़स्टाइल थी, जो डिसिप्लिन लाइफ थी, वो अब नहीं रही जी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन है, ऐसा दौड़ भाग है, इतना कोई भी जॉब में जॉब में जो टारगेट दिया जाता है, उसके वजह से लोग जो है हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में आप जब भी रहेंगे तो जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये आपको अर्ली एज में शुरू हो जाएगा। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, दूसरा है स्मोकिंग। कोई भी तरह का आपका बैड हैबिट, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये सब। तो आप देखिए कि अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, दे आर नाउ गोइंग फॉर बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। तो ये सबसे मेजर कारण है। दूसरा मेजर कारण है उनका इनडिसिप्लिन लाइफ। कभी जो है 4 बजे भोर में सोएंगे, तो कभी 12-1 बजे तक सोते रहेंगे,
इससे क्या है कि आपका हमारे बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम चलता है। आपका हमारा खाना पचाने वाला जूस है, उनकी भी टाइमिंग होती है। थायराइड हार्मोन है, इनकी टाइमिंग, हर तरह के हार्मोन्स की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, जिसको आप टोटली ख़राब कर चुके हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो ये जो है दूसरा, जो लोग के जो इसमें जेनेटिक का प्रीडिस्पोजिशन भी आता है। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे दादाजी को 70 साल में हार्ट अटैक आया था जी। तो मेरे किसी ना किसी मेरे फादर में या अंकल में अगर जो हार्ट अटैक आएगा तो वो एज ग्रुप हो सकता है 60 साल में ही आ जाए। अच्छा। दूसरा, हमारा जब जनरेशन आएगा तो हो सकता है 40-50 में भी आ जाए। तो जेनेटिक जिनका भी होता है। जेनेटिक हार्ट अच्छा। अटैक, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। अच्छा। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जो फोम सेल्स हैं और जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो लीजन्स हैं, वो 2 साल का बच्चा होता है उस समय से बनना शुरू होता है। बट अब किसका किस तेजी से बढ़ेगा, बनेगा, ब्लॉकेज होगा, नहीं होगा, ये सारा आपके लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, जो सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी की अगर हम बात करें या बाईपास सर्जरी की हम बात करें, तो पहले क्या होता था कि लोग बाहर जाते थे, यहाँ तक जी। कि ज़मीन जायदाद बेच करके भी लोग इलाज कराते थे। इलाज जी। तो हो जाता था लेकिन बाद में खाने को नहीं रहता था जी। या कर्ज में डूबे रहते थे। जी। क्या अब ये बिहार में संभव है? और जो गरीब है, जो नीचे का तबका है, क्या उसके लिए फ्री में भी इलाज हो रहा है? जी, देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जी। या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं अभी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जैसे इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है, जी। वहाँ पे हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, कार्डियक सर्जरी पूरा का पूरा सिर्फ हार्ट के लिए 350 बेड का हॉस्पिटल है जी। जिसमें मतलब 24/7 आपका इलाज चलता है। पेसमेकर लगना हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, बाईपास सर्जरी हो, इवन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज सबकी हो रही है। अब जहाँ तक खर्च की बात हुई तो बिहार सरकार जो है सीएम रिलीफ फंड के द्वारा, फिर जो बच्चों का है बाल हृदय रोग सुरक्षा मिशन के द्वारा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम लोग निःशुल्क जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। जी। अब वो ये तो आईजीआईसी सरकारी का हो गया। दूसरा, जैसे प्राइवेट संस्थानों में भी आयुष्मान कार्ड और सीएम रिलीफ फंड, सीजीएचएस, ये सब जो के द्वारा फ्री में इलाज होता है। अच्छा, मतलब जो आपको हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल रही है वही सुविधाएं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको किधर जाना है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था ना, उनको लगता था सरकारी में ही सिर्फ मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो आयुष्मान भारत के तहत में एनपैनल्ड हैं, जो सीएम रिलीफ फंड जिस हॉस्पिटल्स में आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त में इलाज हो रहा है। अच्छा। आपका पहले होता था, देखिए सही में बोला जाए तो हार्ट की सर्जरी एक कॉस्टली सर्जरी है। अनुमन 3 से 4 लाख रुपया कोई भी सर्जरी में खर्च होता है। तो गरीब आदमी को जिसके पास में जो है 1000-2000 में भी आफत है, वो कैसे कराए? इसीलिए लोग जो है डॉक्टर के पास जाने से डरते थे कि भाई हम वो इलाज तो करा ही नहीं पाएंगे, तो हम जा करके क्यों अपना समय बर्बाद करें। तो अब क्या हुआ है कि आयुष्मान भारत के तहत और यहाँ जो सीएम रिलीफ फंड के द्वारा हम लोग बिल्कुल मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जहाँ पे वो है, जहाँ एनरोलमेंट है ये आयुष्मान भारत, वहाँ फ्री में हो रहा है। अच्छा। तो अब बिहार के खासकर देशवासियों, बिहार के वासियों को बाहर दिल्ली, वेलोर और बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कहूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सिंपल हार्ट की सर्जरी हो रही है। मैं कुछ दिन पहले ही बेंटाल ऑपरेशन किया हूँ, जो कि हार्ट के सर्जरी में वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है ना। बेगूसराय का ही एक पेशेंट था, उसका मैंने किया। तो ऐसा नहीं है, सारा आप सरकारी में भी सब मतलब कॉन्जेनाइटल वाले भी हो रहे हैं और सब कॉम्प्लेक्स केसेस भी हो रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो बाईपास सर्जरी है या ओपन हार्ट सर्जरी है, क्या एज भी उसको इफेक्ट करता है उसके रिकवरी में? आपने सर्जरी कर दी, लेकिन कोई व्यक्ति 40 का है, कोई 80 का है, तो क्या रिकवरी जो रेट है वो भी वैरी करता है? जी,
एक्चुअली मैं बताऊं, अभी 1.5 से 2 महीना पहले मैं 83 इयर्स की एक अम्मा का बाईपास सर्जरी किया था जी। और वो भी 7 से 8 दिन में डिस्चार्ज होके चली गई। अच्छा। ये बात लेकिन ये सही है कि जो यंग एज ग्रुप के हैं, अगर जो उनमें कोई 40 साल का कोई भी तरह की सर्जरी हो, चाहे न्यूरो सर्जरी हो या एब्डोमिनल सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, जो भी जनरल एनेस्थीसिया में होता है, उन सब का जो रिकवरी रेट लगभग सेम होता है। 40 साल वाले का जो होगा वो जल्दी रिकवर करेगा, 80 साल वाले में दिक्कत होगी। उसका कारण क्या है कि उनका सारा अंग जो है धीरे धीरे कमजोर भी पड़ता है। हाँ। आपकी किडनी कमजोर पड़ती है 80 साल में, आपका लंग कमजोर पड़ता है, बाकी पाचन क्रिया सब कमजोर पड़ती है। तो इससे क्या है, थोड़ा रिकवरी में डिले हो सकता है। बट अब कहा जाता है कि जो जैसे आपने बोला कि पहले जो हार्ट अटैक और ये सब जो है 60+ वाले उम्र में ही देखा जाता था, तो हम लोग भी जैसे हार्ट अटैक के मरीज को अगर जो कोई 55 साल 60 साल का तो उसको यंग मानते हैं। अच्छा। 80 साल में कोई आता है हार्ट अटैक लेके, उनको बोलते हैं कि हाँ ओल्ड एज ग्रुप है। लेकिन अब तो जो है 30 साल 32 साल 24 साल, मैं एक 17 साल के बच्चे का बाईपास सर्जरी किया हूँ, उसका तीनों नस ब्लॉक था। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो कोरोना जब आया था, एक्चुअली में सब लोग अभी जो डिबेट चल रहा है या फिर कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो कोरोना की वैक्सीन दी गई उसके कारण हार्ट रेट का ज्यादा हो बढ़ा गया। है। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है कि जब शुरुआत में कोरोना आया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट भी है, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। उसने बताया कि वहाँ पे बच्चे भी कोरोना लेकर के आए, बट उनका जो सिम्टम्स था वो हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा था। अच्छा। हार्ट की धड़कन बढ़ गई थी, बुखार काफ़ी था। जब उनको देखा गया इको करके तो कार्डाइटिस मिला उनको। अच्छा। अधिकतर जो है पैन कार्डाइटिस जैसा फीचर्स मिला, जिसको कहते हैं कि हार्ट में सूजन हो गया। तो उसी समय कोरोनरी आर्टरी में भी सूजन हुआ है। अच्छा। तो ये एक जो हम लोग को जो ज़्यादातर रीज़न लगता है कि जिसको जिसको कोरोना हुआ है और मतलब थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट किया है कोरोना, तो उनमें जो धमनियां हैं हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें भी सूजन हुआ है। अच्छा। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो हार्ट अटैक का जो कारण है बेसिकली क्या होता है कि आपके नसों में धीरे धीरे गंदगी, जैसे एथ्रोमा हो गया, कैल्शियम हो गया, फोम सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, वो जमने लगते हैं और उसको धीरे धीरे ब्लॉक करते हैं। है ना। लेकिन हार्ट अटैक तभी आता है जब वो आपके ब्लड उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो अगर जो फटा और वो जो गंदगी बाहर वेसल में आई तो उसके वजह से क्या है, खून का थक्का एकदम से बन जाता है। तो आपका अगर जो 60-70% भी ब्लॉक है पहले से, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जैसे वो मेम्ब्रेन किसी तरह से फटा, खून का थक्का हो तो 100% बंद हो जाता है। कुछ देर के लिए 100% बंद होता है, उसी समय आपको छाती में दर्द होता है, जिसको आप लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब आपके वेसल्स में सूजन होगी तो ये सब जमने की जो प्रक्रिया है ये बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि स्मोकिंग वगैरह से हम लोग जो बोलते हैं, तो स्मोकिंग हो गया या निकोटीन हो गया, ये सब क्या करते हैं, जो सबसे अंदर की परत होती है वेसल की, उसमें सूजन करते हैं और वही कभी जो है रप्चर हो जाता है, इंटीमल कभी भी जो इंजरी हो गई तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं और आपको एकदम से ब्लड सप्लाई है एकदम से बंद हो जाता है और हार्ट अटैक। तो अभी जो यंगस्टर्स में बढ़ने के कारण है कि अगर जो किसी को कोरोना हुआ और उस समय कोरोनरी आर्थराइटिस भी हुई है और उनका लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक है, नॉन वेज ये है, मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी है, हाँ, डिसिप्लिन लाइफ भी नहीं, उनमें ज्यादातर देखने को मिला है। अच्छा, तो ये लेकिन डायरेक्ट कोई वैक्सीन से कनेक्शन नहीं। अच्छा। लेकिन कोरोना से कोरोनरी आर्थराइटिस हुआ होगा उसके वजह से, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये बातें फैली थी कि जिन्होंने इंजेक्शन लिया कोरोना वैक्सीन लिया, उनको ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन असली वजह ये थी कि कोरोना की वजह से आपके अंदर में इन्फ्लेमेशन हो गया आपके हार्ट के पास, और उसकी वजह से आपको अटैक आ रहा और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया या आप दिखाने नहीं गए। सर, एक बिल्कुल आम सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे, जो हमारे दर्शकों को भी जरूर सुनना होगा, समझना होगा, कि
कब हम ये समझें कि ये एक हार्ट की बीमारी है और कब हम समझें कि नहीं ये कुछ और रीजन से हो रहा है, क्योंकि छाती में दर्द कई बार हो जाता है जी जी और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, कई जी बार दवा लेने के बाद ठीक होता है, तो हम जी कब जाने कब जाएं डॉक्टर के पास कि नहीं कि कुछ सीरियस मामला है। जी। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ है जो हार्ट का जो भी पेशेंट होगा, वो दो चीज़ आपको बताएगा। एक, सांस लेने में दिक्कत, जी। सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, हम्म, ये अगर जो ज़्यादा बता रहा, और हार्ट का धड़कन तेज हो जाता है, अगर जो ये दो चीज़ उनको ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है। उनमें उनके वाल्व में वाल्व सिकुड़ गया हो या वाल्व लीक कर रहा हो, अच्छा। उनमें ये दो चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। ठीक है। जिसको आप लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि छाती में दर्द हो रहा है। छाती में दर्द का मतलब हो गया मिडिल सीने में एकदम दर्द हो रहा हो, या फिर आपके बाएं हाथ में दर्द जा रहा हो, यहाँ से दर्द शुरू हुआ हो और इधर जा रहा हो, पीछे जा रहा हो। कितनी बार जबड़ों में दर्द होता है, एंजाइना बोलते हैं। हाँ, जी जी। जबड़ों में दर्द हो रहा हो, तो दर्द यहाँ से शुरू हो करके बाएं हाथ में जाए, जबड़े में जाए या पीछे जाए, ये टिपिकल होता है। अच्छा। लेकिन ये आम समाज में 30 to 40% में ही मिलता है, बाकी 60 to 70% में वेग सिम्टम्स मिलते हैं, जो जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उस वेग सिम्टम्स में क्या होता है, कोई बोलेगा कि सिर्फ हमको यहाँ पे जलन हो रहा है, बीच बीच में यहाँ जलन हो जाता है। अच्छा। ये सिर्फ जबड़े में दर्द बताएंगे, या कितने लोग सिर्फ स्कैपुलर रीजन में पेन बताएंगे। कितने लोग गैस, सबसे जो मिस होता है वो गैस, बोले गैस चढ़ गया, पूरा छाती में लग रहा है कि जकड़ गया। अच्छा। देखिए, गैस्ट्राइटिस तो आम अभी के समय में सबको है ना। हाँ। गलत खान पान, स्पाइसी फ्राइड फूड, ये सब का है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि गैस से किसी की मृत्यु नहीं होती है आज तक। लेकिन उस गैस को अगर जो आप हार्ट अटैक से मिस कर जाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी मौत हो सकती है। और ऐसा एक दो इंसिडेंट्स डॉक्टर के साथ हुआ है। अच्छा। ऑर्थोपेडिशियन थे, उन ऑपरेट करते हुए छाती भारी लगा, उनको लगा गैस है, ऊपर गए और गैस की गोली खाए, आधे घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले किसी भी तरह का गैस हो तो आप उसको गैस समझने की कोशिश ना करें, एक बार जा करके हार्ट का इवैल्यूएशन जरूर कराएं, अगर जो आप 40+ हैं तो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो मैंने जैसा बताया कि 60 से 70% में वेग सिम्टम्स दिया जाता है। उस वेग सिम्टम में सबसे ज्यादा सिम्टम्स गैस वाला गैस का है। हाँ। है ना। तो कुछ भी आपको छाती पे भारीपन लगे, हल्का पसीना जैसा लगे, कुछ अनइजीनेस लगे, बेचैनी जिसको बोलते हैं, क्योंकि गैस तो आपको 20 साल की उम्र में भी पता चला होगा, 40 में भी पता चला होगा, और आए दिन पता चलता है ना। लेकिन उससे अलग हर दिन जो आपको कभी जो गैस समझ में आए, उससे अलग कुछ फील हो तो जरूर एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। अच्छा। क्योंकि गैस से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आप अगर जो हार्ट अटैक हुआ और आप गैस समझ करके बैठ गए तो हो सकता है कि डेंजरस। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आम इंसान जो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ मान रहा है, जी, उसका एज ग्रुप क्या हो जब उसको रेगुलर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए? एग्जैक्ट। देखिए, अगर जो आपकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है कार्डियक प्रॉब्लम की, हार्ट अटैक की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, तो हम लोग 45 बोलते हैं मेल में और 40 बोलते हैं फीमेल। आप चले जाइए और एक बार बेसिक जो बेसिक आप चेकअप करा लीजिए, ताकि ऐसा नहीं है कि आज आपने चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल है, तो 6 महीना या साल भर या 2 साल के बाद में आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि सब प्रोसेस में है। लेकिन जिनके घर में पहले से हार्ट अटैक की वो है, हिस्ट्री है, कि हाँ किसी के फादर या ग्रैंडफादर 50s में, अर्ली 60s में हार्ट अटैक हुआ है, या फिर हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं और उनका लाइफस्टाइल बड़ा खराब है, तो आपको 35+ में ही आज के डेट में जा करके दिखा लेना चाहिए। मतलब जिनके यहाँ शुगर की भी हिस्ट्री रही हो उनको भी? यस, क्योंकि शुगर भी अगर जो आप पहले से, क्योंकि हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि पेशेंट आया 55 साल का है या 45 साल का है और उसका शुगर 450 आया है,
जब उससे पूछा गया है, हम लोग जनरली पूछते हैं कि हाँ डायबिटीज का क्या दवा खा रहे हैं, तो बोलते हैं हम तो कोई दवाई नहीं, हमारा शुगर है ही नहीं तो मैं क्यों खाऊंगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने कभी जांच ही नहीं कराया है ना। तो इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि हर कॉर्पोरेट में, हर सरकारी नौकरी में भी आपका जैसे अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले एक चेकअप होता है, हाँ। ताकि कम से कम उस बहाने से भी तो एक बार पता चल जाए कि आपने क्या सभी दिक्कत एम्प्लॉय का किया जाता है। हाँ, तो इसीलिए एक बार आपको उस तरह का करा लेना चाहिए 35 प्लस में, और डायबिटीज तो पता चल जाएगा, तो आप उसी दिन से आप होशियार हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि डायबिटीज सिर्फ हार्ट नहीं, किडनी, हर जगह का प्रॉब्लम करता है, न्यूरोपैथी करता है ये सब। तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो आपका शुगर कंट्रोल कर लेंगे, तो जो आपका मेजर रिस्क फैक्टर है उससे बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जो पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक जिनको होता है, क्या उनका बीपी और शुगर लेवल भी उस वक्त बढ़ जाता है? देखिए, अधिकतर जो हम लोग जैसे बोलते हैं हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन और डायबिटीज आता है। मतलब ये दोनों अगर जो किसी को है तो वो हाई रिस्क में है। अच्छा। मतलब वेरी हाई रिस्क बोल सकते हैं, और जिनको कोई एक है तो उनको भी हाई रिस्क है। अच्छा। इसके साथ में आप लाइफस्टाइल समझ लीजिए, जान लीजिए, हेरिडिटरी, मतलब अगर जो कोई भी पास हिस्ट्री है किसी आपके फैमिली में वो है, तो ये सब रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो अधिकतर जो पेशेंट हम लोग के पास में आते हैं या तो हाइपरटेंसिव होगा, डायबिटिक होगा, या दोनों होगा। अच्छा, है ना। तो ये मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं, मुश्किल से, जैसे मैं 100 मरीज हार्ट अटैक का अगर जो देखता हूँ तो उसमें से मुझे लगता है कि 10-12 मरीज ही ऐसे आते होंगे जिनको कुछ नहीं है, और वो ना कोई नशा करते हैं ना नॉनवेज खाते हैं। तब जब हम लोग और खंगालते हैं तो पता चलता है कि फैमिली हिस्ट्री थी। अच्छा। लाइफस्टाइल उनका गड़बड़ था, टाइप ए पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन टो, मतलब कि ये काम खत्म करना है, इतने दिन में खत्म करना है, या सुबह जो है 9 बजे पहुंचना ही है ऑफिस, टारगेट फुल है, स्ट्रेसफुल लाइफ। क्योंकि जब आपका बॉडी में स्ट्रेस होगा ना तो सब इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का सर्ज होता है, और ये सारे सब जो है वेसल को वेसल स्पाज्म, वेसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। उस समय में अगर जो एंडोथेलियम में आपके कुछ भी डिजीज रहेगी तो उस समय वो स्पाज्म में जाने के समय में कहीं इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रेस बहुत खराब, जो बॉडी के लिए इंटरनल स्ट्रेस, ये नहीं कि हाँ बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो ये वो वाला अंदर जो स्ट्रेस है वो कैसे होता है कि आज आप जो 12 बजे सो के उठे, कल रात को जो है शेड्यूल आपका जो ऊपर नीचे हो गया, तब वो बॉडी स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस मानते हैं। जो बॉडी का अपना रिदम है उससे आप अलग चले जाते हैं तब। एग्जैक्टली। तो ये थे डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कार्डियक सर्जन हैं, और इन्होंने देखिए कितनी ज़रूरी और इतनी अच्छी जानकारी आपको दी है कि आप किस तरह से हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और जो ये एक मिथ था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के कि जिनको वैक्सीन पड़ा है उनको ही हार्ट अटैक आ रहा है, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों आ रहा है हार्ट अटैक ये आपने जान लिया। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल के लिए आपने इतना वक्त निकाला। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।